मार्च महीने सबसे उपयोगी समय है गर्मियों में सब्ज़ी लगाने के लिए। गर्मियों में सब्ज़ी इस प्रकार है, आप भिंडी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, तोरी लगा सकते हैं, ग्वारफली लगा सकते हैं। ये जैसे ग्वारफली है, ग्वारफली आप लगा सकते हैं। आप एक दिन इनको भिगा के पानी में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन आप अगर ग्वारफली पानी में भिगा के रखते हैं, उसको अगले दिन पानी से छाँक करके आपको एक कपड़े में बांध कर रखना। आप देखिए किस प्रकार से हमने किया है। ये एक शीशे का बोतल है, इसमें हमने सारे बीज को एक दिन के लिए भिगो के दे दिए। आप देखिए, आप गर्मी में लगा सकते हैं भिंडी, चौलाई, ये हो गया करेला हाइब्रिड लौंग है, ये हरा साग, धनिया, ये गर्मियों का धनिया स्पेशल आता है, आप गर्मी को ले सकते हैं। कद्दू, ये देखिए, ये हो गया लौंग कद्दू, ये हो गया ब्रिंजल वाइट वाला ब्रिंजल लौंग, ये हो गया मकई के दाने, ये हो गया ब्रिंजल पर्पल राउंड, सतपुरिया परोल, सतपुरिया परोल भी लगा सकते। एक साथ 7 परोल एक ही गाछ में निकलेंगे। ये हो गया ककरी, भिंडी, भिंडी है, ये हो गया लाल चौलाई। अब हो गया आपका लौंग करेला लंबे लंबे, ये होगी, ये भी शताब्दी कंपनी के लौंग करेले। भिंडी, भिंडी उच्च क्वालिटी का भिंडी हो गए। ये हो गया परोल के कुछ दाने हैं। ये हो गया झिंगली, खीरा, ग्वारफली, ग्वारफली आप लगा सकते हैं, सिर्फ गर्मियों में हो सकता है। ये हो गया सरसों के दाने कुछ लगा सकते हैं जहाँ ठंड के जगह हो। मिर्ची, ब्रिंजल के सीड अभी लगा दीजिए। आप लाल वाला चौलाई साग भी लगा सकते हैं। गर्मियों के सब्जी उगाने के में अंकुरित होने में जो परेशानी होती है, किसान गर्मियों के कारण सारे बीज अंकुरित सही से नहीं हो सकते हैं। उसका मूलतः कारण है कि आप कभी पानी कम दे देते हैं, पानी ज़्यादा दे देने से बीज गल जाता है, कम दे देने से बीज सूख जाता है। तो आपको मॉडरेट पानी की टेम्परेचर और पानी ही सही से तरीक़ा से अगर आपते तो होता है। हम तरीका आपको बता रहे हैं। मैंने वो बीज एक दिन के बाद उसको एक कपड़े में लपेट के रखा, पानी से भिजा के इसको रखा। उसके बाद देखिए इसकी जर्मिनेशन क्वालिटी कितनी अच्छी हुई, हर एक दाना इसका जम रहा। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक एक दाना जो है उसका। मकई जो आपको बीज हमने बताया था, सबको मैंने आज अंकुरित किया। अंकुरित मात्र 2 दिन का ये रिज़ल्ट है। आप इसको सीधे ज़मीन को तैयार करके ज़मीन में इसको बो दीजिए। बोने के बाद इसको पानी दे दीजिए। देखिए ये खीरा है, ये मकई, तोरई, खीरा, आप जूम करके देख सकते हैं क्या क्या बीज, जो बीज हमने डाले थे पानी में सारे बीज अंकुरित होगा। और हमने एक एक छटाई करके दे रहे हैं कि कौन कौन सा लगाना है। हमने सारे एक साथ हमने दे दिया था। ये हमारे मकई को छांट रहे हैं, देखिए मकई का दाने एक एक स्पोर्ट्स अंकुरित हो चुके हैं पूर्ण रूपन से। ये देखिए सारे मकई, परोल, तुरंदी, तीरा। आप गर्मियों के मौसम में मिट्टी को बढ़िया से गोबर का खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए। चूना मार्केट से मिलता है, चूना को मिट्टी में मिलाइए। थोड़ा सरसों की खल्ली, एकदम कम मात्रा में सरसों खल्ली मिला करके मिट्टी को तैयार कीजिए। मिट्टी जब हाथ से भुरभुरा हो जाए तभी, देखिए कितने अच्छे अंकुरित हुए हैं दाने, तभी आप मिट्टी में इसको एक एक करके बो दीजिए। बोने के तुरंत बाद उसमें पानी दीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि उसमें से नन्हा नन्हा आपको गाछ निकला। ये देखिए जो भी बीज आप हमने लगाए, करेला का बीज, जो भी बीज, सबसे सरल
सबसे आसान यही तरीका है गर्मियों में बीज को जल्दी से जल्दी उगाने के लिए। मौसम मार्च के बाद आप बीज अंकुरित करने में परेशानी होगी। आप मार्च के बाद ही पूरा साल भर इसी विधि से बीज अंकुरित जल्दी से कर सकते हैं। एक एक बीज भी देख लीजिए, एक एक बीज छांट के अच्छे तरीके से मिट्टी अगर आपकी तैयार हो तभी आप इस विधि को अपनाएं, अन्यथा ना पाए, क्योंकि 2 दिन के बाद ही आपका मिट्टी तैयार होना चाहिए। अंकुरित होने के बाद आप इसको तुरंत ही ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, जो स्प्राउट्स का रूट्स है वो गलना चालू कर दे, और एक बार स्प्राउट्स का रूट अगर गलना चालू हो जाता है तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक एक करके हमने छांटे हैं। और सबसे बड़ी बीज है, अब देखिए हमारी बेटी भी आ गई है, क्योंकि काफ़ी सारा बीज था, अकेले हो नहीं रहा था। अलग अलग छांटने के लिए धीरे धीरे करके छांटना पड़ेगा। छांटने के बाद ही आप देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से छटाई हो रही है। छटाई के बाद तुरंत ही हमने बीज को अपने गार्डन में लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें कंपनी के तरफ से साफ़ी कंपनी का फंगीसाइड आता है, आप जो भी स्प्रूट रूट है उसमें फंगीसाइड मिला के आप या तो ट्रे में, आप सीडलिंग ट्रे आता है, आप सीडलिंग ट्रे में इसको लगा सकते हैं। अंकुरित करके पेड़ गाछ बना के तभी आप लगा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको ज़मीन में लगा सकते हैं। आपको जो विधि आसान लगे वही कीजिएगा, लेकिन इस प्रोसेस को आप तभी अपनाएं जब आपका मिट्टी तैयार हो जाए। गर्मियों में काफ़ी सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं, जिसमें मुख्यतः इसमें सूती कपड़ा अनिवार्य है। अगर आपके पास सूती कपड़ा है तभी लगाने के बाद आपको टेरिकॉटन कपड़ा में क्या होता है, आप पानी दीजिएगा तो पानी तुरंत ही पास आउट हो जाएगा। अगर पानी पास आउट हो गया तो कपड़ा सूखने लगेगा। कपड़ा सूखने के कारण फलन आपको जो नमी आगे बीज को चाहिए वह नमी नहीं मिलेगा, अन्यथा नमी नहीं मिलने के कारण सीड सूखने लगेगा और आपका जल्दी से अच्छे जो रेट से नहीं उत्पन्न होने लायक। इसीलिए जो हमेशा सूती कपड़ा या दुकान या मोटा रखे कपड़ा लीजिएगा और थोड़ा लंबा लीजिएगा, ताकि इसकी कई राउंड फोल्ड हो जाए, पानी का लेयर उसमें फंसे ना। इस तरह से कपड़ा ही लायक होंगे। सूती का कपड़ा लेने से ये फायदा होगा।